जबलपुर में शुद्ध लोकल की टीम के द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में किया गया फल वितरण। चैत्र नवरात्रि से शुरू होने वाले हिंदू नववर्ष पर श्रद्धालु उपवास करते हैं। ऐसे में मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को शुद्ध लोकल की टीम द्वारा फल वितरित किए गए। हमारी टीम के सुरेंद्र शुक्ला, विनोद टैंक और राजकुमार तिवारी द्वारा व्रतधारी श्रद्धालुओं को फल वितरित कर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। मरघटाई क्षेत्र में गिरा कच्चा मकान। राधा कृष्ण वार्ड अंतर्गत करियापाथर शमशान घाट के पास एक कच्चा मकान का छत भरभरा कर एक व्यक्ति के परिवार पर जा गिरा, जिसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाजू में बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाए गए अवैध 2 मंजिला मकान के कारण आसपास के रहवासियों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कच्चे मकान वाले निर्धन परिवारों को हो रही है समस्या। शारदा नगर में ये मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बच्ची के हाथ में पूरी दीवार गिरी है और ये रोटियां जो खा रही थी वो पड़ी हुई है। ये पूरी फैमिली इसमें निवास करती थी, जिसमें हम लोगों को खबर लगी तो हम लोग पहुंचे हैं वर्तमान में। तो लड़की को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है और पूरा मकान आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो चुका है। राम सिंह जाट की बेटी का मकान बन रहा है बाजू में, प्रीति जाट का। हनुमानताल थाना टीआई साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनको सूचना दे दी है कि ये मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो भी मकान गिरा है और जो भी नुकसान हो तो प्रशासन इसकी कार्रवाई करे, आगे की कार्रवाई चाहते हैं। शिक्षा माफिया पर जबलपुर प्रशासन ने कसा शिकंजा। जिला कलेक्टर के द्वारा फीस वृद्धि और खास दुकानों से पुस्तक और यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव की शिकायतों पर कुल 65 स्कूल के ऊपर कार्यवाही की गई थी। वहीं आज इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए बड़ा बुक नेक्सस सामने आया है। जबलपुर शहर में अलग अलग जगह स्थित पुस्तक विक्रेताओं पर अधिकारियों ने एक ही समय में छापा मारा, जिसमें बड़ी संख्या में नकली पुस्तकें पकड़ी गई। इन पुस्तकों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी ISBN नंबर के साथ जो स्कैन करने लायक कोड प्रिंट था वह फर्जी निकला। स्कूलों, प्रकाशकों और बुक विक्रेताओं के बीच चल रही सांठगांठ का इस कार्यवाही के बाद भांडाफोड़ हुआ है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोग पहले से लगभग 1 हफ्ते से ही ज़िले में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। मेरे क्षेत्र में विजयनगर में न्यू राधिका बुक पैलेस पे मैं और मेरी टीम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम किताबें पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरी और तीसरी मंजिल पे जो गोडाउन है, यहाँ की बुक्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके पब्लिकेशंस ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये नंबर पे रजिस्टर्ड है या नहीं। जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न स्कूल जो बुक प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, उन किताबों की ISBN नंबर की चेकिंग बुक स्टोर पर आकर की जा रही है। अभी बहुत से ऐसे बुक्स पाए गए हैं जिनमें ISBN नंबर तो डला हुआ है, किंतु वो स्कैन करने पर सर्च नहीं हो रहा है, जिससे ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ISBN नंबर जो डली है वो फेक है। नहीं, अब वो बुक्स वालों की समस्या क्या है इस बारे में जब वो अपना आवेदन देंगे तो जांच का अलग विषय है, लेकिन अभी जो जिस कार्य से हम यहाँ आए हैं वो मैंने आपको बताया। 2 बल्ब 1 पंखा का बिल आ गया 32,000 रुपए। जबलपुर की प्रभात नगर निवासी सोमवती बर्मन अपने बिजली के बिल को कम कराने संभागीय कार्यालय से लेकर कलेक्टर के दफ्तर तक चक्कर लगाने को परेशान है। खराब मीटर के कारण उनका बिजली बिल लगातार बढ़कर आ रहा है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदारों के कान में जूं नहीं रेंग रही है। सोमवती बर्मन के अनुसार उनके घर में मात्र 2 बल्ब और 1 पंखा है, जिसके बाद भी हजारों रुपए का बिजली बिल आ रहा है। आज सोमवती जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और वहां पर पहुंचकर उन्होंने समस्या के निदान की गुहार लगाई। मैं मात्र 9 वाट के 2 बल्ब जलाती हूँ, 1 जीरो बल्ब और 1 पंखा चलता मेरा। उसका बिल 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इस महीने 32,852 रुपये भेजा। जब मीटर ख़राब हो गया, उसके आवेदन हमने दिया है तो नहीं लगाने आए, और एवरेज बिल 300 यूनिट हर महीने भेज रहे हैं। मैं अकेली महिला क्या करूँ, आप बताइए। नेता के पास गए तो वो सुनने तैयार नहीं, यहाँ कलेक्ट्रेट आते तो तहसीलदार भी नहीं सुनता, वहीं ऑफिस भेज देता। ऑफिस वाले बोलते नहीं, वो तो जमा करना ही पड़ेगा। पुलिस लेके और वो अपने कर्मचारियों को लेके पहुँच जाते हैं कि नहीं वो तो जमा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कुर्की कर दिया जाएगा, तुम्हारे घर का सामान भेज दिया जाएगा, तुम्हारे यहाँ सील लगा दी जाएगी, जमा करो जमा करो। अब साहब बताइए, हम दूसरों के घरों में काम करते हैं, हम 32,000 कहाँ से बिल देंगे।
चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष का हुआ आरंभ। जबलपुर में प्रसिद्ध बड़ी खेरमाई मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर खेरमाई माता के दर्शन लाभ लेकर नववर्ष आरंभ का उत्साह मनाया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध बड़ी खेरमाई में लगने वाला विशाल मेला इस बार नहीं लग सकेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है और मेला परिसर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के अंदर आता है। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन शैलपुत्री माता जी का दर्शन हो रहा है और सभी भक्त बड़ी दूर दूर से कतारों में खड़े हुए हैं। आपने अपने हाथों में जल का बर्तन लेके और माँ भगवती को जल अर्पण करके अपनी मनोकामना प्रेषित करके जाते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है और आज माँ भगवती के पहला श्रृंगार स्वरूप के दर्शन है। दूसरा ब्रह्मचारिणी के दर्शन होंगे कल, और आज की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो कलश प्राण प्रतिष्ठा होती है। निर्विरोध चुनाव संपन्न कराने संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन। जबलपुर लोकसभा क्रमांक 13 में निर्बाध निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आज कलचुरी होटल में संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सुरक्षा बल सहित स्टोर रूम, स्ट्रांग रूम एवं अन्य मतदाता संबंधी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और लोकसभा निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन द्वारा निर्देश दिए गए। देखिए, अभी जबलपुर संभाग के जो ज़िले हैं उनकी समीक्षा की गई है। सेकेंड हाफ में हम रीवा और शहडोल संभाग के कलेक्टर एसपी से बात करेंगे। जितने मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के, चाहे वो मतदान केंद्रों की स्थिति हो, मतदाता सूची की स्थिति हो, जो आप कह सकते हैं संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात हो, फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात हो, तो तमाम सारे मुद्दे जो चुनाव से संबंधित होते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम हो, काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था हो, सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो, जिसमें भोपाल से हमारे साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, यहाँ पे भी लोकल जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, सभी लोग हैं। तो हर एक मुद्दों पे बात करें और व्यवस्थाएं ठीक हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फेज का चुनाव है जबलपुर और जो पास के इसके साथी ज़िले हैं संभाग के। 19 तारीख को मतदान है यहाँ पे और मतदान को लेकर के सारी तैयारियाँ ठीक हैं। राकेश सिंह ने किया जनता का आभार। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सफलता के बाद जनता को धन्यवाद देने पहुंचे मंत्री राकेश सिंह। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को सफल बनाने के लिए गोरखपुर क्षेत्र के व्यापारियों सहित पश्चिम विधानसभा के नागरिकों को इस रोड शो को सफल बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने आभार जताया। एक ऐतिहासिक रोड शो जबलपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का संपन्न हुआ। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जैसे पलक पांवड़े बिछा दिए अपने परिवार के मुखिया के लिए, और जबलपुर से भी बड़ी संख्या में लोगों ने आकर न केवल मोदी जी को ये भरोसा दिलाया कि हम सब आपके परिवार हैं, बल्कि अब की बार 400 पार के नारे को भी बुलंद किया। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज जिस मार्केट में उनका रोड शो था, स्वाभाविक है 2 दिन 3 दिन पहले से थोड़ी अड़चनें आती हैं, लेकिन मुझे खुशी है सारे व्यापारी व्यवसायियों ने, स्थानीय जनों ने बहुत खुश होकर कहा था कि हमें कोई भी कष्ट हो, परेशानी नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि माननीय मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज मैंने अपनी तरफ से निर्णय किया था कि मैं सभी का आभार करूँ, सबको धन्यवाद दूँ। तो रोड शो के इस पूरे मार्ग पर आज मैंने सभी दुकानदारों को, स्थानीय जनों को उनके यहाँ पहुँचकर और सभी को धन्यवाद दिया है, सबके प्रति आभार प्रकट किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी जैसे माननीय मोदी जी के कार्यक्रम की स्मृति में लोग डूबे हुए, कार्यक्रम परसों था, लेकिन आज भी लोगों के मन से वो याद जा नहीं रही। ये हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर होगा संतों का समागम। जबलपुर के ग्वारी घाट में विशाल नवचंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले इस यज्ञ के दौरान पूरे देश के संतों का समागम होगा और जम्मू के महाराज विजय शास्त्री यहां राम कथा भी करेंगे। समिति सदस्यों के द्वारा जबलपुर के श्रद्धालुओं से इस यज्ञ में उपस्थित हो पुण्य लाभ अर्जित करने का निवेदन किया गया है। बड़ा गर्व का विषय है हम संस्कारधानी वासियों के लिए कि जो 15 से 23 अप्रैल को जो ग्वारी घाट दक्षिण तट मंगिली में जो यह आयोजन हो रहा है, इसमें 2,500 से 3,000 साधु संत, महात्यागी, महातपस्वी इसमें आमंत्रित भाग ले रहे हैं और नवचंडी महायज्ञ, राम कथा और रामलीला का आयोजन और नित्य आरती का आयोजन यहाँ रखा हुआ है। आरती के साथ साथ संतों की भी आरती नित्य यहाँ पर की जाएगी और लगभग 20 से 25,000
लोगों का भंडारा नित्य प्रतिदिन यहाँ पर संपन्न होगा। मैं सभी संस्कारधानी वासी और आसपास के जो ज़िले हैं, नर्मदा खंड के जो श्रद्धालु हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस पुण्य लाभ में, क्योंकि ये नर्मदा खंड पर होने वाला एक अनोखा और अद्भुत हमारा यज्ञ है, संत समागम है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप इसका पुण्य लाभ उठाएं। बैंडबाजों और उत्साह के बीच निकाली गई भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा। प्रतिवर्ष सिंधी समाज के द्वारा भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेट्री चंद्र के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी सजी धजी बैलगाड़ी में भगवान झूलेलाल को विराजमान कर समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में उत्साह में झूमते हुए एवं नाचते हुए नजर आए। इस यात्रा ने शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटी चंद महोत्सव के अंतर्गत आज एक झूलेलाल मंदिर भारतीपुर से एक विशाल प्रभात यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के पश्चात सिंधु भवन घंटाघर में इसका समापन होगा। इसमें मुख्य आकर्षण बैलगाड़ी पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमा, बहराणा साहब एवं झूले में भगवान झूलेलाल एवं हजारों नर नारी शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। आईपीएल पर चल रहे सट्टे पर दी दबिश। क्राइम ब्रांच थाना और भेड़ाघाट पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में रॉयल सिटी ब्लॉक 4 में चौकीताल से 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल और 2,850 रुपए नकदी जब्त की है। अनुज राजपूत और आलोक पटेल नामक आरोपी आईपीएल पर सट्टा खिला रहे थे। थाना भेड़ाघाट और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इसमें आईपीएल के संबंध में सट्टा खिलाते हुए 2 आरोपियों को, आलोक और अनुज राजपूत को, इनको पकड़ा गया और ये सट्टा खिलाते पाए गए ऑनलाइन, और इस संबंध में इनसे पूछताछ की गई। मौके से 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल और 2800 रुपये और रजिस्टर लिखा पढ़ी के जब्त हुए हैं और इनके द्वारा अग्रिम पूछताछ की गई, जिसमें 2 लोगों के नाम आए हैं, सतवीर सिंह और सीलचंद जारी है। इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जाए। इनको भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में ही, ये रॉयल सिटी के पास से ही इनको गिरफ्तार किया गया था और में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए।